तो पहला एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर एक्वा कहती है कि उसकी बात टेलीपैथी के जरिए लाइम से नहीं हो पा रही है एंड लास्ट टाइम उसने एकेडमी के पास रीडेवलप हो रही जगह पे लाइम से बात करी थी एंड मिसुमी कहता है कि वो काफ़ी स्किल है लेकिन उन लोगों को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हराना नामुमकिन है। एंड तभी शिकी कहता है कि मुझे लगता है कि रोना ने हमें धोखा दिया है और मिसुमी कहता है कि उनको जल्दी फैसला लेने की जगह पर उस जगह पे जाना चाहिए। और यहाँ पर लाइम और एवा एक जेल में कैद होते हैं जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइम ने उस बंदे के गर्दन पर स्वॉर्ड रखी होती है लेकिन इस बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी लाइम इस बंदे का ऑरा देखकर मिसुमी से टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करने वाला होता है लेकिन ये बंदा अपने मैजिक का यूज़ करके लाइम की टेलीपैथी को ब्लॉक कर देता है और लाइम इस बंदे पर अटैक करता है लेकिन इस बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है एंड ये बंदा थोड़ा सा धक्का दे के ही लाइम को दूर फेंक देता है एंड ये बंदा यहाँ से चला जाता है। तभी एवा भी यहाँ पर आ जाती है एंड कुछ लोग भी इस तरफ आने लगते हैं जिसके साथ ये दोनों इस जेल में होते हैं। एंड लाइम कहता है कि वो काजुनोहा के लिए काम करता है एंड वो चाहे तो यहाँ से भाग सकते हैं क्योंकि जब उसने उस बंदे पर अटैक किया था तब उस पर एक मार्क छोड़ दिया था जिसकी वजह से उसे उस बंदे के लोकेशन के बारे में पता है एंड वो बंदा अभी यहाँ पर नहीं है। एंड एवा कहती है अगर लाइम एंड वो भागने में यहाँ से सक्सेसफुल रहे तो फिर वो काजुनोहा को जानकारी देगी जो कि उसके काफ़ी काम आएगी। अगर लाइम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अकेले डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर एवा उसे रिवॉर्ड भी देगी। तभी लाइम अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है एंड वो इस जेल को तोड़ देता है और ये दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी इनको डेमी ह्यूमंस एंड ह्यूमंस दिखते हैं जिन पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। एवा के हिसाब से मैजिकल इनहैंड एंड कॉम्बैट अचीव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं एंड तभी यहाँ पर लाइम अपनी स्वॉर्ड लेता है जिससे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सके। और यहाँ पर शिकी कहता है कि उसे किसी ड्रैगन का आभास ना हो रहा है। मिसुमी कहता है कि वो ज़रूर से मित्सुरुगी होगा एंड यहाँ पर शिकी उस ड्रैगन को मारने के लिए रेडी हो जाता है और काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। तभी यहाँ पर लाइम भी आ जाता है जिसके साथ एवा भी होती है। शिकी लाइम के जल्दी आने की वजह से काफ़ी गुस्सा होता है जिसके बाद मिसुमी लाइम की रिपोर्ट पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर शिकी आता है तो मिसुमी उसे रोना पे नज़र रखने को एंड जानकारी इकट्ठा करने को कहता है जिसके बाद मिसुमी एवा के सामने बैठा होता है और एवा कहती है कि मिसुमी को वो रिवॉर्ड मिल जाएगा एंड वो जानकारी भी अगर वो जो खतरा एवा पर एंड उसकी बहन पर है उसे टाल देता है। जिसके बाद वो बताती है कि जिन लोगों को मिसुमी ढूंढ रहा है उनमें से जो आदमी है वो किसी मिशन में कोई नोबेल था एंड जो दूसरी औरत थी वो पावरफुल प्रिस्टेस थी जिनकी शादी इलोलन के छोटे से स्टेट में कैलोलैन में होने वाली थी लेकिन उसके पहले ही उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया एंड वो दोनों यहाँ से गायब हो गए एंड उन सारी चीज़ों की जानकारी इसके पास नहीं है क्योंकि उस स्टेट के सारे रिकॉर्ड उस जंग के दौरान गायब हो गए थे। एंड मिसुमी मन में कहता है कि वो उस 10 साल पहले हुई जंग की बात कर रही होगी जिसमें डीमन आसानी से जीत गए होंगे एंड मिसुमी कहता है तुम वहाँ पर थी एंड एवा कहती है मैं उसी स्टेट की हूँ एंड मैं और मेरी सिस्टर जंग के दौरान वहाँ से भाग गए थे और भागने वालों को कायर कहा जाने लगा। अपने परिवार का नाम लेने पर उन्हें परेशान किया जाता था। फिर उसने ठान लिया कि वो अपनी स्टेट को या फिर अपनी फैमिली लैंड को वापस हासिल करके मानेगी। इसीलिए एवा ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट किया था क्योंकि वो लोग गॉडेस को अपोज करते हैं। उसे लगा कि उनकी मदद से वो अपने स्टेट को फिर से हासिल कर लेगी एंड इसीलिए वो वहाँ पर गई थी। तभी वो लाइम से मिली। मिसुमी कहता है कि वो उसकी मदद करेगा जिसके बाद मिसुमी सोच रहा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पावरफुल है तो फिर वो वॉर को ज्वाइन करेगी। तभी लाइम आता है एंड वो कहता है कि वो बंदा आया है एंड तभी यहाँ पर मियो एंड टमोई भी आ जाते हैं। तब मिसुमी लाइम को कहीं और भेज देता है एंड वो बंदा आके कहता है कि वो गिल्ड मास्टर है। के बाद ये बैठे होते हैं एंड ये बंदा टमोई एंड मियो को फ्रूट लाने को कहता है। तब मियो फ्रूट लाने जाती है लेकिन काफ़ी गुस्सा होती है।
ये बंदा कहता है कि वो इंसान नहीं है और मिसुमी कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। एंड ये बंदा कहता है तुम्हें लगता है कि गॉडेस ने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया, उसे तुम्हारे द्वारा क्रिएट हुए सरकमस्टांस के बारे में कुछ भी पता नहीं है एंड वो काफ़ी गलतियाँ कर रही है, सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मिसुमी बोलता है कि तुम कौन हो। एंड ये बंदा कुछ बोलने वाला होता है और तभी टमोई कहती है कि बहुत हुआ लूटो। ये लूटो है जिसे बनसुकी के नाम पे जाना जाता है एंड ये ग्रेटेस्ट एंड अनडिफीटेबल ड्रैगन है। एंड मिसुमी अपने मन में कहता है कि ग्रेटेस्ट ड्रैगन काफ़ी पावरफुल होते हैं और 5 ड्रैगन का नाम लेता है जो कि सबसे फेमस है। तभी लूटो कहता है कि मेरे इरादे एकदम सही है एंड तभी टमोई उस पर तलवार रख देती है एंड कहती है कि तुम आदमी कम एंड लूटो कहता है कि 300 साल पहले वो एक आदमी के रिलेशनशिप में आई एंड उसके बाद वो ऐसी बन गई। एंड फिर वो मिसुमी से कहता है कि वो औरत या फिर आदमी की बॉडी लेकर मिसुमी को अट्रैक्ट कर लेगा। एंड तभी मियो आती है एंड कहती है कि क्या चल रहा है। तब यहाँ पर लूटो कहता है कि वो मिसुमी को सेड्यूस कर रहा है एंड तभी मियो, टमोई एंड मिसुमी इसको मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और लूटो कहता है कि वो तो गिल्ड के बारे में बात करने आया था। एंड यहाँ पर रोना कहती है कि वो उनकी मदद करेगी लेकिन वो अपने तरीके से छानबीन करेगी एंड शिकी यहाँ से जाने लगता है। तब रोना कहती है कि फाइनली उसे कुजुनोहा की पावर की थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी एंड उसने अपना रियल गोल भी अचीव कर लिया है। एंड यहाँ पर लूटो कहता है उसने 1000 साल पहले गिल्ड को बनाया था, जो कॉन्सेप्ट उसके पहले मास्टर ने दिया था, जिसके बाद उसने इस चीज़ को गॉडेस को बताया और गॉडेस ने इसको गिल्ड मास्टर बना दिया, जिसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड में गिल्ड फैल गया एंड गिल्ड मेंबर को गिल्ड कार्ड दिए जाने लगे जिससे वो अपना लेवल देख सके। लेकिन मिसुमी, तुम्हें नहीं लगता कि ये लेवल वर्ड तुम्हारे वर्ल्ड के वीडियो गेम के लेवल का कॉन्सेप्ट है? टमोई कहती है तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया है? एंड तब लूटो कहता है कि मैंने इंसानियत को बैलेंस करने के लिए इस सिस्टम को बनाया है। गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से इंसान एरोगेंट बनता गया, जिसकी वजह से गिल्ड बनाना पड़ा एंड इंसान अपने हाईएस्ट लेवल पर जाना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने डिज़ायर के नीचे ही मारा जाता है एंड ऐसे ही बैलेंस जड़ा रहता है। एंड गिल्ड के हाईएस्ट लेवल के बारे में भी बताता है, जिसका आइडिया उसे अपने मास्टर की स्पीच से आया था। तभी मिसुमी इसका गला पकड़ लेता है एंड कहता है कि किसी 1000 साल पहले आए बंदे को वीडियो गेम के कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे पता हो सकता है। लूटो मिसुमी को पैराडॉक्स की थियरी बताते हुए समझाता है कि दोनों वर्ल्ड के टाइम का फ्लो डिफरेंट होता है और मिसुमी कहता है कि कितना चांस है कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। एंड लूटो कहता है कि मिसुमी ट्रैवल कर सकता है लेकिन ये भी ज़्यादातर इम्पॉसिबल है। सुमी का करंट लेवल माना जितना है उससे वो टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके भी चांस 10 मिलियन में से एक है, वो भी कोई रैंडम लोकेशन होगी। एंड तभी ये जाने लगता है और टमोई इसे छोड़ने जाती है। यहाँ पर टमोई कहती है क्या सच में मास्टर के वर्ल्ड में इंसान 100 सालों के बाद मर जाते हैं? एंड लूटो कहता है कि हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग 100 साल तक नहीं पहुँच पाते हैं। टमोई कहती है अगर मास्टर मर गए तो फिर ये दुनिया एंड मेरी ज़िंदगी मेरे लिए फीकी बन जाएगी। क्या मास्टर अपने वर्ल्ड में वापस जाने का ट्राई करेंगे? लूटो कहता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन छोटी सी चीज़ कोई भी चेंज ला सकती है। दो हीरो ने कह दिया है कि उनका फेयरवेल अपने वर्ल्ड में हो चुका है। इसी छोटी चीज़ की वजह से मोकोटो का मन चेंज हो सकता है कि वो अपने वर्ल्ड में वापस जाएगा या फिर नहीं। टमोई कहती है अब कौन सा ऑप्शन बचा है? तब लूटो कहता है कि अलग वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल करने का। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ उस पर प्रभाव डालेगी। एंड यहाँ से जाने लगता है। तभी मियो आ जाती है। टमोई मियो को ऐसे बाहर आने को मना करती है क्योंकि इसकी वजह से मिसुमी के बारे में अफवाहें फैल सकती है। एंड मियो कहती है कि इसमें कोई बात नहीं है, वैसे भी हम सबको कुछ भी भुला सकते हैं। से अगर तुम पागल हो गई एंड मास्टर को मारने का ट्राई किया तब क्या करूँगी मैं? एंड टमोई कहती है ऐसा हुआ तो तुम मुझे मारना एंड मुझे होश में ला देना। मियो कहती है मैं होल्ड बैक नहीं करूँगी। एंड टमोई कहती है कि हाँ ज़रूर। एंड फिर ये दोनों जाने लगते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।